इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सियामु वल क़ुरानु यशफ़अआनि लिल अब्द यक़ूलु अस्सियामु ऐ रब्बि इन्नी मनअतुहु अत्ताअम वश्शहवाति बिन्नहारि फ़शफ़िनी फ़ीहि व यक़ूलुल क़ुरानु मनअतुहु अन्नौम बिल्लैलि फ़शफ़िनी फ़ीहि फ़युशफ़्फ़अआन। रवाहुल बहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान। अल्लाह के फजल व करम से आज जिस हदीस का हम मुताला कर रहे हैं, इस हदीस के अंदर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें ये बात बताई कि रोज़ा रखने का और कुरान मजीद रोज़े की हालत में सुनने का रात को कितना अजर, कितना सवाब है। और ये कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है, उसकी शराइत और आदाब को मलहूज़ रखता है, तो फिर वो शख्स क़यामत वाले दिन उसका रोज़ा उसके लिए सिफारिश करेगा, उसके लिए अल्लाह के साथ, अल्लाह के हज़ूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ कहेगा कि अल्लाह, इस शख्स ने रमज़ान के रोज़ों को उनकी शराइत और आदाब के साथ रखा, अल्लाह इसके हक़ में हमारी सिफारिश को कबूल फरमा। सबसे पहले हदीस का तर्जमा पढ़ लेते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। यानी मुराद क्या है? उस बंदे की जो दिन में रोज़ा रखेगा और रात में अल्लाह के हजूर में खड़े होकर उसका पाक कलाम कुरान मजीद सुनेगा या पढ़ेगा, उसके लिए जो है वो ये शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज करेगा, है मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिशात पूरा करने से रोके रखा था, आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा और इसके साथ मग़फ़िरत और रहमत का मामला फरमा। कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात को सोने और आराम करने से रोके रखा था, ए अल्लाह, आज इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और इसके साथ बख्शिश और अनायत का मामला फरमा। चुनाचे अल्लाह ताला रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश उस बंदा के हक में कबूल फरमा लेंगे और उसके लिए जन्नत और मग़फ़िरत का फैसला फरमा देंगे। ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी फजल होगा उस बंदे के। अब से सबसे पहली बात हो, ये समझने की कोशिश करें और इसको ज़रा अपने अंदर महसूस करें, कैसे खुशनसीब हैं वो बंदे जिनके हक में उनके रोज़े, उनकी नवाफिल, उनके पढ़े हुए या सुने हुए कुरान मजीद अल्लाह के हजूर सिफारिश करेंगे। कितने कीमती हैं वो इंसान, कितने प्यारे हैं वो इंसान, कितनी अल्लाह की प्यारी मखलूक है वो। ये उनके लिए कैसी मुसर्रत है, ये उनके लिए कैसी फरहत का वक्त होगा जब अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल व करम से उनसे ये फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे हक में रोज़े और कुरान की शफात को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इस स्याकार बंदे को भी महज अपने करम के साथ उन खुशबख्तों में शामिल फरमा दे। इस हदीस को समझिए, इसके अंदर बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए खुशखबरी रखी है।
पहली खुशखबरी, रोज़ा अगर हम सही तरीके से रखते हैं, उसकी शराइत और आदाब को पूरा करते हैं, रोज़े के दौरान झूठ नहीं बोलते, रोज़े के दौरान दगा नहीं देते, रोज़े के दौरान एक दूसरे को तंग नहीं करते, दूसरे मुसलमानों का ख्याल रखते हैं, दूसरे मुसलमानों का एहसास पैदा होता है, हमदर्दी पैदा होती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये वो रोज़ा है जो अल्लाह के यहाँ कहेगा, ए अल्लाह, इस बंदे ने, इस तेरे बंदे ने महज तेरे फजल और करम से रोज़े के फ़राइज़, उसके वाजिबात, उसकी सुन्नतें, सारी चीज़ों को, मुस्तहब्बात को पूरा किया। ऐ अल्लाह, इसको अपनी ख़ास रहमत में जगह अता फरमा, इसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमें ऐसा रोज़ा रखने वाला बनाए। इसके बाद दूसरी चीज़ है कुरान मजीद। कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह, रात को मैंने इसको नींद से रोके रखा, मैंने इसको सोने नहीं दिया, मैंने इसको आराम नहीं करने दिया। सारे दिन का ये थका हारा होता था, लेकिन महज मेरी मोहब्बत में रात को ये खड़े होकर मुझे सुनता था, मेरे लिए ये अपने औकात सर्फ करता था, अपनी नींद कुर्बान करता था, अपनी राहत कुर्बान करता था, अपनी जो है वो मन पसंद चीज़ों को छोड़कर मेरे लिए खड़ा रहता था। ये कुरान तब कहेगा जब हम ऐसा करेंगे। तो ऐ अल्लाह, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। ये कुरान का मामला है जी। अल्लाह करे हमें ऐसा कुरान पढ़ना सुनना नसीब हो जाए। हमारे यहाँ जो तरावीह की नमाज होती है, असलन तो ये तरावीह ही के लिए है कि तरावीह की नमाज सहाबा के दौर में तो ऐसे हुआ करती थी। कई सहाबा से ये चीज़ें मनकूल है कि जब हम रात को तरावीह की नमाज पढ़ के घर पहुंचा करते थे, तो अपने खादमों से कहते थे कि जल्दी जल्दी सहरी लाओ, कहीं सहरी का वक़्त ख़त्म ना हो जाए। इतनी तवील क़याम किया करते थे। हमारा क़याम तो बहुत मुख्तसर हो गया, आधे घंटे, पौने घंटे, घंटे के ऊपर मोहित हो गया। और उसमें भी ये होता है कि कोई कारी साहब अगर अच्छा कुरान मजीद पढ़ते हों, ठहर ठहर कर पढ़ते हों, तो उनको ज़ाहिर बात है कुछ वक़्त 10 से 15 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। तो हम फिर उनसे ये कहते हैं कि कारी साहब, मेहरबानी करो, थोड़ा तेज़ पढ़ो, हमारी खबरें मिस ना कर देना, हमारा जो प्राइम टाइम पे ड्रामा चलना है वो कहीं मिस ना हो जाए आपके कुरान के पीछे, तो थोड़ा तेज पढ़ लो। और उससे भी पहले हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी मस्जिद तलाश की जाए, ऐसी जगह तलाश की जाए जहां पर आधे घंटे के अंदर तरावीह मुकम्मल हो जाए। ये अल्फाज तो मैंने खुद कई दफा लोगों से सुने हैं कि भाई तरावीह किधर पढ़ने जा रहे हो? मैं तरावीह वहां पढ़ने जा रहा हूं जहां हेलीकॉप्टर तरावीह पढ़ाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ क्या आती है? तालमूना यालमूना अल्लाहु अकबर, बस इतनी समझ आती है। ये महरूमियां हैं हमारी, ये कुरान से दूरी है जो आज हमारी जिंदगियां बेराह रवी का शिकार हो चुकी हैं। हमारी जिंदगियों से सुकून ख़त्म हो चुका है, हमारी जिंदगियों से जो है वो अमन ख़त्म हो चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान का कुछ हिस्सा, चाहे तरावीह की नमाज मस्जिद में अदा कर ली है, वापस घर आ गए हैं, कुछ वक़्त, कुछ मुख्तसर वक़्त, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट,
40 मिनट कुरान का तर्जमा पढ़ लिया जाए, कुरान की तशरीह पढ़ ली जाए। पढ़ नहीं सकते हैं तो किसी की सुन ली जाए, किसी का सुन लिया जाए, ताकि कुछ और औकात कुरान के साथ बसर हो जाए और कुरान हमारी नींद पर असर अंदाज हो जाए, ताकि हम भी इस हदीस के खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनके बारे में कुरान कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने इस बंदे को रात को नींद से रोके रखा, फिर जाकर अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ताला के यहाँ हमारी मग़फ़िरत के फैसले। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमाए, ऐसे लोगों में हमें शामिल फरमाए। कोशिश करें इससे। फिर देखिए, रोज़े और कुरान का एक बड़ा अच्छा रब्त है। अल्लाह ताला ने रमज़ान ही के महीने में कुरान मजीद नाजिल किया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। उलमा ने बड़ी प्यारी इसकी तशरीह की, फरमाया रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने जो अता किया, इस महीने में ये जो हमारा हैवानी बदन है, अल्लाह ने कहा सुबह से लेकर सहरी से लेकर आफ्तार यानी गरूब आफ्ताब मगरिब तक कुछ खाना पीना नहीं है। अपने इस हवानी बदन को कमजोर करना है, अपने इस हवानी बदन को कमजोर करना है। क्यों? इस हवानी बदन को, जिसको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है, इसकी तमाम खुराक, इसकी तमाम जरूरियात को भी अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है। इंसान गंदम इस्तेमाल करता है, आटा इस्तेमाल करता है, वो गंदम और आटा इस जमीन से निकलता है। इंसान दूध इस्तेमाल करता है, वो दूध जिस भैंस से निकलता है, वो भैंस इस जमीन से चारा खाती है तो वो भी इस जमीन से निकलता है। गर्ज ये कि इंसान जो भी चीज इस्तेमाल करता है इस बदन के लिए, वो सारी की सारी इस जमीन से अल्लाह ताला पैदा करते हैं। अब रमजान का महीना आता है, 11 महीनों के बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं, मेरे बंदो, मेरे हुक्म से सिर्फ एक महीना 29 या 30 दिन तुम सिर्फ ये करो कि सुबह सहरी से लेकर गरूब आफ्ताब तक इस अपने हैवानी बदन को इसकी जरूरियात मत दो, इसको खाना मत दो, इसको पीना मत दो, इसको आराम कम कर दो, ताकि ये हैवानी बदन कमजोर हो जाए और रात को खड़े होकर तरावी की नमाज में या तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के हजूर खड़े होकर इस बदन के अंदर जो एक बदन है जिसको रूह कहते हैं, उस रूह के ऊपर इस कुरान मजीद की बारिश कर दो, इस कुरान मजीद को सुनो, ताकि वो रूह जिसकी खुराक जब उसको मिलेगी, कुरान मजीद उसको मिलेगा, वो रूह हमारे इस हैवानी बदन की तरह मोटी ताज़ा हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। तो फिर एक महीना मुसलसल जब उसे उसकी खुराक मिलती रहेगी तो वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि बाकी 11 महीने वो आपके इस हवानी बदन को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाएगी। ये मकसद है रोजे और कुरान का। अल्लाह करे हम इस मकसद को हासिल कर लें। हमारा मामला तो ये है कि हम सुबह भी सही, सहरी भी सही करते हैं और शाम को अफ्तारी भी सही करते हैं, यानी जो बदन कमज़ोर करने का मामला था उसको कमज़ोर नहीं होने देते और इतना खा लेते हैं कि तरावी की नमाज में खड़ा नहीं हुआ जाता और नींद आती है, खट्टे मीठे डिकार आते हैं और हमारा दिल करता है तरावी की नमाज में हम सो जाएं। हम या तो बैठ जाते हैं या तो लेट जाते हैं या फिर हम पीछे बैठे रहते हैं। जो ही इमाम साहब रकू में जाते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, हम भाग कर इमाम साहब के साथ शामिल हो जाते हैं। ये हमारी हालत बता रही है
कि हमें न कुरान से मोहब्बत है, न ही अल्लाह से मोहब्बत है, न ही रमज़ान से मोहब्बत है, और न ही जन्नत से मोहब्बत है। अगर हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रब से मोहब्बत करें, अगर हम चाहते होते तो हम इस बदन को कमज़ोर करते, इसकी मुनासिब खुराक देते, ताकि ये कायम रहता, और जब तरावीह की नमाज हो जाती, जब नफल नमाज शुरू हो जाती, तो हम बड़े खुशू के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़े जज्बे के साथ खड़े होकर इस कुरान को सुनते, और रात को वापस आकर कुछ हिस्सा मजीद कुरान के साथ वक़्त बसर करते, और तहज्जुद के वक़्त उठकर, सहरी के लिए तो उठना ही है मेरे भाई, तहज्जुद के वक़्त उठकर कुछ वक़्त हम 2, 4, 6 रकत नवाफिल पढ़कर, कुरान मजीद पढ़कर अपने रब को अपने रब के सामने ये पेश करते कि अल्लाह, हमने तेरे इस कुरान के साथ कुछ वक़्त तो रात का बसर किया है, कुछ औकात तो अपने बसर किए हैं, हम तो इसका हक अदा न कर सके, पर अल्लाह तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हमें भी जानता है, इसलिए अल्लाह इस थोड़े से वक़्त को कबूल कर ले, और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनके बारे में तेरा ये कुरान कहेगा कि अल्लाह मैंने इनको नींद से रोके रखा, और हमें भी अपनी रहमत खास से जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये वो मामले हैं जो सोचने की बातें हैं। दुनिया की जिंदगी तो चंद लम्हों की जिंदगी है। कई लोग, कई दोस्त, कई यार, कई रिश्तेदार पिछले साल हमारे साथ थे, आज मौजूद नहीं है। हो सकता है अगले साल हम भी रमजान में मौजूद ना हो। तो ये जो रहमतें मिली हैं, आज तीसरा रोजा है, पीछे क्या रह गया है, इसको समेट लें। वक्त कम है, मेहनत ज्यादा है, तवज्जो की जरूरत है, वरना अगर हमें मालूम हो जाए कि एक रोजा सही रखने पर 10,000 रुपया पर दिन मिलेगा, और रात का क़याम करने पर 1,000 फी घंटा मिलेगा, तो हम में से क्या मजदूर है, क्या बच्चे हैं, क्या औरतें हैं जो वैसे तो नमाज के लिए कहती हैं, हम तो थकी हुई हैं, हमने तो शहरी बनाई है, हमने अफ्तारी बनाई है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन जब आप कहेंगे 1,000 मिलेगा, तो वो सबसे पहली सफ में खड़ी होगी, वो सबसे पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ेगी, 1 मिनट भी नींद नहीं करीब आएगी। तो अगर हम इस दुनिया के चंद तकों की खातिर ये कर सकते हैं, तो उस आखिरत की जिंदगी, जिस जिंदगी में मैंने और आपने सदा रहना है, सदा रहना है, अब तो ये जिंदगी खत्म होने वाली है। मैं और आप जिंदगी की जिन बहारों को देख चुके हैं, अब वो वापस कभी नहीं आएंगी। अब तो ये जिंदगी जाने वालों में शुमार होने लगी है। ये आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, अब सिंगल डबल की बात नहीं है, अब तो चौके छक्के लगाने पड़ेंगे, स्कोर अच्छा करना पड़ेगा ताकि मैच जीता जा सके। तो उसके लिए मेहनत की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है, एहसास की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, इश्क की जरूरत है। ये इश्क है जो इंसान को जगाता है, ये इश्क है जो इंसान को आग में छलांग लगाने पर मजबूर कर देता है। ये इश्क है जिसके बारे में इकबाल फरमाता है, मकाम बंदगी दीगर, मकाम आशिकी दीगर। ये इश्क पैदा होगा तो फिर कुरान सुनना बहुत आसान हो जाएगा, फिर रातों को जागना बड़ा आसान हो जाएगा, फिर क़यामुल लैल, फिर तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये इश्क, ये जुनून नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल